हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनमत दिया है। वहीं जनता ने कांग्रेस पर फिर भरोसा जताया है। भाजपा के षड्यंत्र के बाद भी 9 में से 6 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए। वहीं मुख्यमंत्री की बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील का नाम मुख्यमंत्री की मजबूरी है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थ लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है। मंत्रिमंडल, विधायक समेत अधिकारी बिजली सब्सिडी छोड़ रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की स्थिति मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के नहीं है, इस विषय पर राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। वहीं हिमाचल में स्क्रैप नीति को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में स्क्रैप नीति लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि स्क्रैप को लेकर नीति अंतिम चरण में है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्क्रैप को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। सिस्टम में दादागिरी और गुंडागर्दी भी है। सरकारी स्कूल लेकर जल्द ही पॉलिसी लागू करेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और स्टेक होल्डर से इस विषय पर बात चल रही है। साथ ही स्क्रैप की नीलामी और बेस प्राइस तय करने को लेकर भी नीति बनाने के आदेश विभाग को दिए गए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जयराम जी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद जो है वो उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस कुर्सी को कैसे हथियाया जाए। चाहे वो पीछे जो कांड हुआ है, लोटस ऑपरेशन फेल हुआ है, चाहे कैसे हुए, वो ये भूल रहे हैं कि इस सरकार को जो जनादेश मिला है वो 5 साल का जनादेश है, वो 2 साल का जनादेश नहीं है। और इस सरकार ने अभी अपना कार्यकाल 2 साल का पूरा किया है। अभी जब उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए, 9 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो 9 में से 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो जनादेश हिमाचल प्रदेश का दोबारा से जनादेश जो है हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब हम क्यों चुनाव में जाएं? क्योंकि जो मैंडेट है, जो एक विधानसभा का टेन्योर है वो 5 साल का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो वायदे किए, पूरे वायदे किए। हमने ओपीएस का वायदा किया, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस के वायदे को पूरा किया। हमने महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन, बहुत सारी महिलाओं को उसकी शुरुआत कर दी है। हमने जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए उनके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है, जिसमें ई टैक्सी है, सोलर है, उसके जो है पर काम शुरू कर दिया है। हमने कहा था कि हम हर एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम करेंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल 68 के 68 विधानसभा में स्वीकृत कर दिया गया है। जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ 5 करोड़ रुपए स्कूल को दे दिया गया है। काम शुरू हो चुका है। इंग्लिश की कक्षाएं, इंग्लिश जो है फर्स्ट क्लास से सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमने बहुत सारी जो वायदे हैं हमने पूरे किए। ठीक है कि हमने जो वायदे जो पूरे करने हैं, हमारे पास 5 साल का टेन्योर है। जो हमारे वायदे रहे हैं वो वायदे हम जो है आने वाले समय में जो उन वायदों को हम जो है पूरा करेंगे। नहीं, देखो ये बात आपकी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप की कोई पॉलिसी नहीं है। और जो स्क्रैप का धंधा जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, खास करके बीबीएनडी के एरिया में जो है वो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड और बड़ा गुंडागर्दी वाला और दादागिरी वाला जो है वो सिस्टम वहाँ है। उससे कोई रेवेन्यू नहीं आता है। हमने अपनी जो स्क्रैप पॉलिसी है, हमारी स्क्रैप पॉलिसी तैयार है। हमने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है उनके माध्यम से हमने उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस वो बनाए हैं। मगर हमने ये कहा है कि जो हमारे जो लोग हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या एक्साइज के लोग हैं, हम उनसे मिलकर के फाइनल टचेज़ उनको देने जा रहे हैं ताकि सरकार को जो है रेवेन्यू जो है स्क्रैप के रूप में भी आए। और ये जो थ्रेटनिंग है इंडस्ट्रियल हाउसेस को, ये इस पे नकेल डाली जा सके। हम ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि हमने जैसे जो अफेक्टेड पार्टीज़ है, जो फैक्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, अब हम ऑनलाइन वाली बिडिंग वाला बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन बिडिंग की बात कर रहे थे। ऑनलाइन की बिडिंग में ये होगा कि आप अपलोड करोगे आपके पास किस टाइप का स्क्रैप है, क्वांटिटी कैसी है, आपके पास क्वालिटी कैसी है, आपके पास स्टील है, आपके पास आयरन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास पेपर है, आपके पास कार्डबोर्ड है, आपके पास वुड है। वो अपलोड करेंगे और फिर ऑनलाइन उसकी बिडिंग होगी। वो एक लंबा प्रोसेस है।
वो लंबा प्रोसेस है। बहुत सारी फैक्ट्री वालों ने कहा कि हमारे को तो अगर उनको जो स्क्रैप उनका इकट्ठा होता है, उनके पास इतने प्रेमिसेस नहीं है, स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो स्क्रैप इमीडिएटली विदिन 24 आवर उसको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि अगला जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके स्क्रैप को रखने की जगह नहीं होती। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जिस तरह से शराब की ऑक्शन होती है या और ऑक्शंस होती है, उस तरह की हम हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्शन करते हैं। एक बेस प्राइस मैंने कहा कि बेस प्राइस तय करो आपको कि कितना स्क्रैप हो, क्योंकि स्क्रैप की अलग अलग चीज़ों में, जैसे लोहे में 18% GST है, पेपर पे 5% है, और कैटेगरीज में 12% है। तो एक बेस प्राइस, बेसिक एक बेस प्राइस तय करके कि हम बेस प्राइस से हम उसको उसकी जो ऑक्शन करें और जो उसके हम ओपन बोली बुलाएंगे, अगर वो हाईएस्ट बिडर जो आएगा हम उसको देंगे, वो उस अपने पर्टिकुलर एरिया में वो करेगा। ये हमारे पास 2-3 ऑप्शन है जिसको हम कर रहे हैं। विदिन 2-3 मंथ्स हम नई हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी ले आएंगे।